ब्लॉगिंग कर सकते हो, मतलब फ्रीलांसिंग कर सकते हो ब्लॉगिंग के अंदर, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग के अंदर। आई नो हो सकता है आपको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ ना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आप भी खुद कर पाओगे। ई बुक राइटिंग, ई बुक राइटिंग क्या होता है? सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये बुक जो आप देख रहे हो, ये बुक मैंने लिखी है एक्सेल के ऊपर, ठीक है? मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो एक्सेल से किया था, तो ये बुक मैंने एक्सेल के ऊपर लिखी। अब ये बुक लिखने में मुझे लगे 3 महीने, जबकि मुझे इस बुक के लिखते टाइम 7 years की एक्सपीरियंस और नॉलेज थी एक्सेल में, बट फिर भी मुझे 3 महीने लगे और अपनी नॉलेज को मुझे यूज करना पड़ा। डेली में 2-3 घंटे लगाता था अर्ली मॉर्निंग, तब जाके मैंने बुक लिखी। बट आप ये काम कर पाओगे विद अ सिंगल क्लिक, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दैट इज द पावर ऑफ एआई। देखो अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूं सारे, ताकि आप ये समझ पाओ प्रैक्टिकली, क्योंकि हम बुक लिखने वाले हैं इसी मास्टर क्लास के अंदर, और बताऊंगा मैं आपको, दिखाऊंगा भी कितने की बुक बिकेगी हमारी। ऑलराइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो आप, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के, किसी भी बिजनेस के, स्मॉल बिजनेस के, माइक्रो बिजनेस के। ऑलराइट, और उनसे आप चार्ज कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। कंटेंट क्रिएट करना, मैनेज करना, सब आपके लिए चैट जीपीटी करेगा। फोर्थ, प्रेजेंटेशन क्रिएशन, बहुत जगह रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंटेशन क्रिएशन की। अब वो कैसे क्रिएट करेंगे नहीं आता, चैट जीपीटी इज देयर। यूज कैसे करना है वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगिंग की, बट उससे पहले मैं आपको चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूं। ऑलराइट, तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पे। ये आ गया हमारा चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म, और यहां पर जब आप देखते हो तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, और आप ध्यान से देखोगे तो ये ओपन एआई का chat.openai.com, तो ओपन एआई का एक प्लेटफॉर्म है, और ये इस तरह से कुछ दिखता है। ये एक फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। अगर आप देखते हो तो ये वाला फ्री वर्जन है, और जो प्लस आप देख रहे हो दिस इज अ पेड वर्जन जो मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं अभी जो यूज करने वाला हूं वो फ्री वर्जन का यूज करने वाला हूं। तो अब देखो उसकी भी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं न्यू चैट के ऊपर, और यहां पे ये चैट खुल जाता है, और हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना होता है, जिसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी हमें देता है बेस्ड ऑन इट्स ओन वास्ट नॉलेज। क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी चीज, लेफ्ट साइड में पूरी हिस्ट्री दिख रही है, राइट? कि मैंने क्या क्या सर्च किया, पूरा हिस्ट्री मेरे को यहां पे दिख रही है। एनीवेज द पॉइंट इज, यहां पर जो आप क्वेश्चन लिखते हो उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। क्या आपको प्रॉम्प्ट देना है, जितना एक्यूरेट, जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप दोगे, उतना ही जबरदस्त अमेजिंग आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, करते हैं प्रैक्टिकली। अभी आपने प्लेटफॉर्म देख लिया, सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन पूछो आंसर यहां आ जाएगा, दैट्स इट। उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब हम चलते हैं हमारे अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे हम फ्रीलांसिंग करेंगे ब्लॉगिंग के थ्रू, और उसके बाद अर्न कर पाएंगे। लेकिन अगेन इससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो क्या है कि लोग अर्न कितना कर रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। देखो मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, फाइवर। फाइवर एक बहुत ही वेल नोन रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए। यहां पर ये एक फ्रीलांसर है जिन्होंने गिग बनाया है, आई विल राइट ट्रैवल और फूड ब्लॉग पोस्ट। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, ये ब्लॉग पोस्ट लिखती हैं ट्रैवलिंग के अंदर एंड फूड के ऊपर, और ये उसको बेचती हैं। ऑलराइट, अपनी ब्लॉग पोस्ट को सेल करती हैं। ये कहती हैं कि मेरा जो बेसिक, और देखो इनके रिव्यूज देखो, 5 स्टार रिव्यूज हैं, 336 रिव्यूज हैं इनके 5 ऑर्डर क्यू में। आप ये समझो बात को कि कितना तगड़ा काम है, कितना कितना ज्यादा काम है मार्केट के अंदर। और ये एक प्रोफाइल है, एक गिग है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे पास फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, ना जाने कितने कितने प्लेटफॉर्म है। देखो कितना हजारों में काम अवेलेबल है। राइट, और चार्जेस देखो, बेसिक जो इनका पैकेज है उनके चार्ज करती है 4300 रुपीज, जिसके अंदर ये बोलती है दैट आई विल क्रिएट अ कंपेलिंग 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट दैट इज एसईओ फ्रेंडली, और 4 दिन में मैं डिलीवर करूंगी उसको। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली 500 वर्ड की। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 7300 शी इज चार्जिंग, और
कितने वर्ड्स के? 1000 वर्ड के प्रीमियम के, तो कहने ही क्या, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के, माइंडेड, एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के 9,000 रुपए शी इज चार्जिंग फॉर 1300 वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि इनके पास काम नहीं है, काम भी आपके सामने है, देखो। और ये जो मैंने लिया है ना, ये एक एवरेज लिया है मैंने, इससे ऊपर भी है और इससे नीचे वाले भी हैं, इससे ऊपर चार्ज करने वाले भी हैं, इससे नीचे भी हैं। इनकम समझ में आ गई? अब देखो हम ये काम बिना किसी प्रायर नॉलेज से कैसे करते हैं और क्लाइंट आपको कैसे पे करता है। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से। अब हम बात कर रहे थे ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग के अंदर आ गए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? सोचो जरा। जैसे ही आप बात करते हो कि ठीक है आपको ब्लॉगिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ब्लॉगिंग, ठीक है मैं समझ गया मुझे ब्लॉगिंग करनी है। अच्छा, एक पॉइंट और, अगर किसी को, आप में से किसी को ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता कि क्या होता है ब्लॉग, तो बेसिकली जब आप सर्च करते हो कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे दैट आई वांट टू बाय अ हैचबैक, है ना, एक कार लेनी है छोटी वाली, तो अगर आप ये सर्च करते हो तो कई बार कई ब्लॉग पोस्ट आ जाती हैं, उसमें क्या होता है टॉप 5 इंडियन हैचबैक्स, तो उसके अंदर वहां पर होता है और उनमें लिंक होते हैं हर एक कार के, जहां पर आप जाके फीचर कर देख सकते हो। और वो जो लिंक होते हैं वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, कार देखो का लिंक होगा, किसी और प्लेटफॉर्म का लिंक होगा, तो जब आप क्लिक करते हो तो जिसने वो ब्लॉग लिखा है उसको उसके पैसे मिलते हैं, तो दैट इज अ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा ब्लॉगिंग करनी है, अब मैं किस चीज में ब्लॉगिंग करूं? क्या मैं फूड में करूं, क्या मैं ट्रेवल में करूं, क्या मैं हेल्थ में करूं, क्या मैं फाइनेंस में करूं, क्या मैं सेल्स के ऊपर करूं, पेरेंटिंग के ऊपर करूं, DIY डू इट योर सेल्फ पे करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे करूं, गैजेट्स पे करूं, होम डेकोर पे करूं, किस चीज के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करूं? क्वेश्चन ये आता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है, मतलब चैट जीपीटी की भाषा में प्रॉम्प्ट है, बट हमारी भाषा में क्या है, क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। और क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आर यू गेटिंग इट? आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ब्लॉग ऑन। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं जाता हूं चैट जीपीटी की विंडो पे, यहां पर मैं करता हूं पेस्ट। पेस्ट करने पे क्या हुआ, अगेन पढ़ लो एक बार ध्यान से, मैंने लिखा है आई वांट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ब्लॉग ऑन, क्योंकि मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अर्न करना है ब्लॉगिंग के थ्रू। तो मुझे टॉप 10 हाई अर्निंग नीश बताओ, एरियाज बताओ जिसके अंदर मैं ब्लॉग लिख सकता हूं। क्लिक करोगे और उसके बाद आराम से पीछे बैठो और चैट जीपीटी का ये मैजिक बस विटनेस करो। देखो मैजिक क्या हो रहा है यहां पे, इसने पूरा मुझे बता दिया। स्टार्टिंग अ ब्लॉग कैन बी एन एक्साइटिंग वेंचर एंड चूजिंग द राइट नीश इज एसेंशियल टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस एंड पोटेंशियली जनरेट हाई अर्निंग्स. However, please keep in mind that blogging success depends on various factors such as passion, expertise, commitment, XYZ. The point is, ये इसने 10 नीश हमें बता दी। कौन कौन सी नीश है? पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइफस्टाइल एंड फैशन, पेरेंटिंग एंड फैमिली, फूड एंड कुकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, होम डेकोर, ट्रैवल एंड एडवेंचर। ठीक है, अब इसमें से आप चूज कर लो। मेरा एक सजेशन ये है कि जब आप इसमें से चूज करोगे तो थोड़ा ये देखना कि कोई ऐसी चीज उठाना जिसमें जब आप वो नॉलेज स्प्रेड करो, क्योंकि आपके पास प्रायर नॉलेज उसकी नहीं है, तो किसी का उसमें नुकसान ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सनल फाइनेंस, इसकी जो पहली नीश दे रहा है विच इज वेरी पॉपुलर, बट अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, आपका स्ट्रीम नहीं है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। बेटर क्या है, जैसे आप होम डेकोर ले सकते हो, इसमें किसी का नुकसान वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अगर नॉलेज में थोड़ी सी भी कमी भी रही तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का चीज। तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने ऑलरेडी एक नीश उठा ली। सपोज मैं क्या बोलता हूं कि मुझे फूड एंड कुकिंग की बात करनी है। ऑलराइट, फूड एंड कुकिंग की, जिसके अंदर मैं रेसिपीज शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आप कुक करोगे। मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा है और हाई अर्निंग नीश में ऑलरेडी ये दिखा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है और ये प्रॉम्प्ट अब मैं यहां से कॉपी करता हूं। क्यों कॉपी करता हूं, आप प्रॉम्प्ट पढ़ो ध्यान से। पहला स्टेप हमने क्या किया, चैट जीपीटी से ये पूछ लिया, क्या पूछा कि भाई मुझे बताओ कि टॉप 10 हाई अर्निंग नीश कौन सी है। मजा आ रहा है ना, देख के मजा आ रहा है कि किस तरह से चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर रहा है, एंड दैट टू बी एब्सोल्युटली फ्री। अब यहां मैं इसको पेस्ट करता हूं दूसरे प्रॉम्प्ट को, और देखो दूसरा प्रॉम्प्ट क्या है। मैं बोलता हूं, हाय चैट जीपीटी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ ब्लॉग ऑन फूड एंड रेसिपी,
क्योंकि मैंने ये चूज कर लिया है, फूड एंड रेसिपी या फूड एंड कुकिंग एक ही बात है, एंड वुड लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम इट। मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी अर्निंग करनी है, सेकंड सैलरी अर्न करनी है। प्लीज शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, क्योंकि अभी तक मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसने बताया अच्छा ये नीश है, मैंने कहा ठीक है मैं ये नीश ले लेता हूं। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछता हूं, ओके करता हूं, और अब यहां पर देखो अगेन एक मैजिक स्टार्ट हो रहा है, और रिस्पॉन्स कितना क्विक है ये देखना बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्लियर हुआ? तो यहां पर वो क्या बोलता है कि देखो सबसे पहले आप करो चूज अ नीश एंड टारगेट ऑडियंस। अब नीश के अंदर भी क्या है, बेसिकली आप कुकिंग की तो बात कर रहे हो, फूड की बात, उसमें भी आप नीश पकड़ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर कुजीन की बात कर सकते हो, डाइटरी की बात कर सकते हो, वीगन, ग्लूटेन फ्री ऐसा लिख सकते हो, क्विक एंड इजी रेसिपीज ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे नीश होती है, और डिटेल नीश, क्योंकि जितना डिटेल नीश होगी उसी तरह का कस्टमर आप पकड़ पाओगे और उसी तरह की आप एड्स चला पाओगे, स्पॉन्सर्ड कंटेंट चला पाओगे, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करके अर्निंग कर पाओगे। तो ये है। या इसको दूसरी तरह से ले, जैसे हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो यहां पर ये आता है कि अगर जब कोई आता है आपके पास क्लाइंट, तो वो कहता है कि आप फूड एंड ट्रैवल पे लिखो, जैसे वो लेडी कर रही थी, ऑलराइट, या आप फूड के ऊपर करना चाहते हो, तो ये एक तरीका है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है कि अगर आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है तो कैसे करोगे। अब देखो सबसे बड़ा मैजिक, सपोज आपको एक क्लाइंट मिला, देखो आपको इनमें से जो यहां पर 5 ऑर्डर हैं उनमें से आपको एक क्लाइंट मिला, एक ऑर्डर मिला, वो ये कहता है कि आप उनके लिए एक फूड ब्लॉग लिखो, और वो कहता है कि अगर आप 500 वर्ड्स का मेरे लिए लिख दो एंड आई विल पे यू 4300 रुपीज। ठीक है ना, मेक सेंस? अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये जब आता है क्लाइंट आपके पास और आपको कहता है कि ठीक है मेरा क्या है ना, एक रेस्टोरेंट है, ऑलराइट, मेरा एक रेस्टोरेंट है दिल्ली में, और मैं रीच करना चाहता हूं लोगों तक, लीड्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो मेरे लिए आप एक ब्लॉग लिखो दाल मखनी के ऊपर। दाल मखनी एक नॉर्थ इंडियन डिश है, उसके ऊपर आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाओ बहुत जबरदस्त ह्यूमरस सी, और टारगेट करो लोगों को ताकि वो उसको आके पढ़ें, अच्छी एसईओ फ्रेंडली हो ताकि वो रैंक करे गूगल पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपको तो नॉलेज उसमें नहीं है, बट आप क्या करोगे, अब हेल्प लोगे चैट जीपीटी की, और आप नहीं, माइंड इट, आप नहीं, चैट जीपीटी आपके बिहाफ पे लिखेगा। Alright? अब देखो कमाल, यही तो आप, आई एम नॉट श्योर कि आप मेरी आंखों में चमक देख पा रहे हो नहीं, पर ये किसी भी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि अब देखो जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, ये प्रॉम्प्ट लिखने में मुझे 2-3 चेंजेस करने पड़े थे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी जब आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं लिखता हूं आई हैव चोजन एन इंडियन कुजीन, ठीक है, प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, मैं क्या बोल रहा हूं चैट जीपीटी को, प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू कुक दाल मखनी। ऑलराइट, प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड अ टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट। ये मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट लिखा था मुझे नहीं पता था, बट देन आई रियलाइज कि टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट तो होना चाहिए ना, कितना क्या चीज डलनी है वो तो पता चले। तो प्लीज प्रोवाइड अ टेबल ऑफ इंग्रेडिएंट अलॉन्ग विद क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, कीप इन माइंड द क्वांटिटी शुड सर्व 2 पीपल, क्योंकि जनरली 2 लोगों के लिए बनती है चीज। मेक द ब्लॉग इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए चीज, ह्यूमरस चाहिए, हंसी मजाक जरूर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। ऑल्सो कीप मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड प्रोवाइड हैशटैग्स एट द एंड, ऑलराइट, ताकि मेरा जो ब्लॉग है वो रैंक कर सके। ऑल्सो कीप अ सीक्रेट टिप एट द एंड टू बिल्ड एंगेजमेंट, एंड तक रोकने के लिए कोई सीक्रेट टिप जरूर आप मेंशन कर देना। ऑल्सो एनकरेज विजिटर्स टू साइन अप फॉर माई फ्री न्यूज लेटर, ताकि उनका डेटा मुझे मिल सके और मैं फ्यूचर में जो ब्लॉग्स लिखने वाला हूं उन तक पहुंच सके, और जो प्रमोशनल ऑफर्स मुझे देने वो पहुंच सके। तो ओवरऑल सारी चीजें जो कि एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए वो मैंने यहां मेंशन कर दी। अब देखो मैजिक, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं सेंड मैसेज, इसके बाद आई विल जस्ट सिट बैक, रिलैक्स and look at the way ChatGPT is working. I'm not sure how much you can realize कि कितना ज्यादा एडवांटेज है इस टूल का, बट लुक एट दिस गाइज, सुपर्ब। मुझे कुकिंग नहीं आती,
ठीक है, कुकिंग के नाम पे मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैगी बनाना आता है, ठीक है। और ये देखो आप जरा ध्यान से देखो, सारी चीजें दाल मखनी मेड इजी, अ तड़का ऑफ फ्लेवर इन नो टाइम। ऑलराइट, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि बहुत जल्दी, इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू कुक। हैशटैग दाल मखनी डिलाइट, हैशटैग इंडियन कुजीन क्रेविंग्स। देखो कितना जबरदस्त तरीके से इतने पूरा का पूरा ब्लॉग लिख लिया है। क्या मैं बोलूं, बताओ क्या मैं बोलूं। कॉल टू एक्शन क्या है कि वो न्यूज़लेटर, फ्री न्यूज़लेटर के लिए जो है साइन अप करें। अमेजिंग, मतलब आई सीरियसली डू नॉट हैव एनी वर्ड्स कि कैसे मैं इसको बताऊं कि क्या अमेजिंग चीज है। एंड माइंड इट वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा चेंज है, सपोज क्लाइंट कहता है थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट आप लिख कर दो, तो आपको पता क्या करना है, ये देखो रीजनरेट रिस्पॉन्स। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस रीजनरेट रिस्पॉन्स, it will change the words, it will change the theme slightly। ये देखो उसने टाइटल भी चेंज कर दिया, द मैजिकल दाल मखनी कुकिंग विजर्डी इन जिफी। देखो नमस्ते, इंडियन वे में नमस्ते। आप देखो कितने तरीके से इसने ये ब्लॉग पोस्ट दोबारा से हमारे लिख दी है, इमोजीज भी डाल दी है। एंड इट इज आस्किंग क्या ये रिस्पॉन्स बेटर है, वर्स है या सेम है। हमसे फीडबैक भी ले रहा हूं, माय गॉड। तो आप देखो, मैंने आपको बोला था ना कि बिना किसी पास एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। क्या मैंने कहीं से भी किसी भी चीज में मेरी स्टेटमेंट में लैक है, बताओ? नहीं है ना। सब चीजें चैट जीपीटी आपके लिए करके दे रहा है, आपको सिर्फ समझना है कि इसको यूज कैसे करना है। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, जितना जल्दी पता चलेगा उतना ज्यादा आप जल्दी अर्न भी कर पाओगे। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ब्लॉगिंग वाला पार्ट, अमेजिंग था ना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पोल टाइम। मैं एक बहुत बड़ा एडमायरर हूं संदीप सर का, संदीप महेश्वरी। आई होप आप में से बहुत से लोग उनको फॉलो करते होंगे। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आसान है। ऑलराइट, आसान है। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, ये पोल के अंदर आसान है? एक्टिव रहो पोल में एवरीवन, राइट। मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम सो फार इन योर लाइफ, ठीक है। एंड आई कमिटेड टू दैट, आपको जरूर मिलेगा। और अभी तक बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिल भी चुकी होंगी, बट ये तो सिर्फ बिगिनिंग है इस सेशन की। अभी देखो आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है। आप फील करोगे कि मैं पता नहीं किसी दूसरी दुनिया में ही आ गया हूं। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ई बुक राइटिंग एंड सेलिंग की। बट अगेन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक गिग के ऊपर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि लोग कितना पैसा चार्ज करते हैं। आप ये बात समझो कि अगर कोई एक बार बुक लिखता है, ये जो मैंने बुक लिखी थी एक्सेल के ऊपर 2019 में, 2019 में लिखी थी, आज तक मुझे इससे अच्छी खासी इनकम अर्न होती है, अच्छी खासी इनकम अर्न होती है। आप बात को समझो, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ एक इंसान जो पूरी लाइफ लगाकर, आप सुनना मेरी बात ये ध्यान से, एक इंसान जो पूरी लाइफ लगाकर 2 BHK या 3 BHK जैसा फ्लैट बनाता है और उसको रेंट पे एज एन इन्वेस्टमेंट बनाता है, लोन लेकर, उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ाता है, ठीक है। और जितना रेंट उसको हर महीने मिलता है, जितना पूरे साल में मिलता है ना, उतना अर्निंग मुझे 2019 में लिखी हुई बुक आज भी देती है पूरे साल। आप ये बात को समझो, विदाउट एनी फिजिकल इन्वेस्टमेंट। जो 50 लाख रुपए लगाकर एक फ्लैट लेता है, विदाउट इवन स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, मुझे इस बुक से उतने रेंट के बराबर इनकम होती है एवरी ईयर। आप समझो बात को। तो इसीलिए अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है, देखो ये गिग अगर आप देखोगे तो ये बोलती हैं आई विल राइट योर ई बुक ऑन एनी टॉपिक। अब आप बन सकते हो अ फ्रीलांसर हु विल बी राइटिंग ई बुक्स फॉर पीपल, फॉर क्लाइंट। तो आप यहां पे बोलते हो कि ठीक है, मैं बेसिक के चार्ज करती हूं 2000 वर्ड्स के ई बुक बनाने के 25 से 26,000 रुपए। यही अगर मेरे को बुक लिखनी लग जाए 5000 वर्ड्स की, तो 5000 वर्ड्स कुछ भी नहीं होते, बहुत कम होता है, तो आई विल चार्ज 51,000 रुपीज। और अगर ये बात होगी प्रीमियम की,
तो आई विल बी चार्जिंग मोर देन 1 लाख रुपीज, जहां पे मैं 10,000 वर्ड्स की बुक लिखूंगी और 114 रिव्यूज ऑलरेडी हैं, सैकड़ों में काम कर चुकी हैं। काम देखो कितना ज्यादा है। और आप खुद सोचो, अगर एक इंसान एक ई बुक से अगर हर महीने उसको पैसा मिलता है, 10,000 भी मिलेगा, तो उसको क्या प्रॉब्लम है यहां पर ये स्पेंड करने की, आपको देने की। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या आता है, अरे मेरे पास तो स्किल ही नहीं है ई बुक लिखने का, मैंने तो कभी 200-400 वर्ड से ज्यादा लिखा ही नहीं, और मैं तो स्कूल में लिखता था, अब तो मुझे पता भी नहीं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, मेरे तो राइटिंग स्किल्स भी नहीं है। होल्ड ऑन, कोई बात नहीं। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं। सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट, ये देखो मैं यहां पर एक प्रॉम्प्ट यूज करता हूं, और ये प्रॉम्प्ट मैं यूज करने वाला हूं चैट जीपीटी में। अच्छा, एक चीज और समझने वाली, देखो आपको ट्रिक बता रहा हूं। चैट जीपीटी के अंदर मैंने एक जो है चैट स्टार्ट करी, अब मैं एक और नई चैट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं बोलता हूं, आई वॉन्ट टू राइट एन ई बुक, प्लीज सजेस्ट टॉप 10 हाई अर्निंग नीश टू राइट ई बुक ऑन। अब ये जो मैं क्वेश्चन उससे पूछ रहा हूं, ये मैं एज अ फ्रीलांसर नहीं पूछ रहा हूं, ये मैं पूछ रहा हूं कि अगर मुझे अपना ई बुक लिखनी हो, क्योंकि आप ई बुक लिख रहे हो किसी और के लिए, तो अपने भी लिए भी लिख सकते हो और उसको भी सेल कर सकते हो अमेजॉन पे, किंडल पे। ऑलराइट, तो ये दोनों चीजें मैं यहां पे कवर कर रहा हूं एक साथ ही। तो पहली चीज है, आप ये समझना चाहते हो, अगर आप खुद अपनी ई बुक लिखोगे, सेल करोगे, तो किस नीश में लिखो, हाई अर्निंग नीश क्या है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो हमने ब्लॉगिंग के लिए पूछा था, वो यहां पे पूछ लेते हैं। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ नीश है ना, ये बहुत पॉपुलर है। पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, ऑलराइट, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन स्किल्स, रिलेशनशिप एंड डेटिंग, ऑलराइट, तो ये सब है। अब इसी के अंदर, यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ गए ना। अब सेकंड पार्ट जो यहां पे आता है, मैं एक और प्रॉम्प्ट लेता हूं, मैं बोलता हूं दैट आई वुड लाइक टू राइट एन ई बुक, ये देखो, आई वुड लाइक टू राइट एन ई बुक ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि आपने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो एक ऐसा नीश है जो कि हाई अर्निंग है, एंड वुड लाइक टू अर्न मनी फ्रॉम इट, प्लीज शेयर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब वो कैसे हम अर्न कर सकते हैं उसके थ्रू, वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड हमें दे दो। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो यहां पर हम लोग कर रहे थे ई बुक, तो ये कितने चार्ज कर रही है, 25,000 रुपए सिर्फ 2,000 वर्ड्स की ई बुक लिखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो ई बुक लिखने वाले हैं ना, वो 10,000 वर्ड से भी ज्यादा की लिखने वाले हैं, मतलब 1 लाख रुपए भी आप चार्ज कर सकते हो एक बुक लिखने के। ये हम लिखेंगे अभी। एक्साइटेड हो, यस और नो? अगर हां हो और एक जज्बा है, एक्शन टेकर हो, तो कमेंट में लिखो ICIW, तभी मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा ये काम करना। आई नो आई डिजर्व दिस, राइट? एंड आई नो आई कैन, एंड आई नो आई विल. So be an action taker and write it into the comment section right now. ICIW. Come on guys, everyone. ICIW. Everyone, do it. Great, great, very nice. जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। एक्टिव रहो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का, तो प्लीज बी एक्टिव, ठीक है? चलो, तो हम लोग ये करने वाले हैं, हमने पूछ लिया उससे ऑलरेडी कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। अब हम बात करते हैं कि मुझे बता दे स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। तो देखो, इसने पूरी गाइड ये लिखता जा रहा है हमारे सामने। ऑलराइट, शुरू से पढ़ लें एक बार, क्या है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि आप सबसे पहले चूज अ स्पेसिफिक हेल्थ एंड वेलनेस, कि हेल्थ एंड वेलनेस में आप क्या करना चाहते हो, वेट लॉस क्या बताना चाहते हो, एंड फिटनेस रूटीन बताना चाहते हो, मेंटल हेल्थ बताना चाहते हो, न्यूट्रिशन, योगा, माइंडफुलनेस, XYZ। कंडक्ट थॉरो रिसर्च, create an outline, write engaging content, edit and proofread, design a professional cover, format your ebook, and choose a publishing platform, set a price, market and promote your ebook, monitor sales and feedback. ये steps आपको follow करने हैं to earn money through ebook writing. अगर आप ये खुद करते हो तो इनमें से मार्केटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एज अ फ्रीलांसर बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ई बुक कैसे लिखें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ई बुक के बारे में, तो क्या करें? डोंट वरी, हमारे पास क्या है? चैट जीपीटी है, हमारे पास क्या है? AI है। ऑलराइट, ये काम हम चैट जीपीटी के थ्रू नहीं करेंगे, ये काम हम करने वाले हैं एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजाइनर। ये भी एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है।
ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? ये एआई प्लेटफॉर्म बना ही बुक्स लिखने के लिए है, बना ही डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए है। और जब आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है तो आप बिल्कुल सोचोगे कि यार ये चीजें हो कैसे रही हैं, मुझे सिर्फ एक क्लिक करना पड़ा और सारी चीजें हो रही हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट ई बुक पे, ठीक है। मैंने इसके अंदर लॉग इन किया हुआ है बाय द वे। ई बुक पे मैंने क्लिक किया और यहां पर मैं क्लिक करता हूं वर्ड जिनी के ऊपर। मैंने क्लिक किया वर्ड जिनी के ऊपर मैं आया और यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं बुक लिखना। मतलब मैं इसको कर देता हूं अग्री कि कंटेंट पॉलिसी गेट स्टार्टेड। सिंपली मैंने ये चीज करी और अब मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना टॉपिक या नीश मुझे बता दो। ऑलराइट, मैंने यहां पर नीश ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई थी, मुझे लिखना है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, तो मैं नीश में सेलेक्ट कर देता हूं या लिख देता हूं हेल्थ एंड वेलनेस। और यहां पर मैं लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लिया हुआ है, ठीक है। अभी ये प्लेटफॉर्म हिंदी लैंग्वेज के लिए अवेलेबल नहीं है। और हाँ, एक बार और बता दूं, चैट जीपीटी में आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो और हिंदी में रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं। वो अभी हमने देखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हमें जो बुक लिखनी है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि हमारा है इंग्लिश, उसके ऊपर लिखनी है, ठीक है। अब मैं सिंपली लिखता हूं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहा है, देखो। और यहां पर हमें कुछ टैग्स अगर डालने हैं तो हम टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। क्या टैग्स डालने हैं ये देखो यहां पर ऑलरेडी बता रहा है कि एग्रीकल्चर है, एडवर्टीजमेंट है, ऑथर है, जो भी आपका है वो आप यहां पर टैग डाल सकते हो। तो मैं लिखता हूं यहां पे हेल्थ एंड वेलनेस, ये मेरा टैग हो गया एंड दैट्स इट। मेरा एक टैग ही बहुत है, मैं कर देता हूं नेक्स्ट, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, और भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं करता हूं नेक्स्ट। और यहां पर बोल रहा है व्हाट ऑडियंस इज योर बुक टारगेटेड टूवर्ड्स, रियल एस्टेट एजेंट है क्या है, तो मैं बोलता हूं पीपल विद एज बिटवीन 30 to 40 ईयर्स। ये जो मेरी बुक टारगेटेड होने वाली है इन लोगों को होने वाली है, क्योंकि मैं भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करता हूं। तो आई नीड टू नो कि भाई ये क्या बनाता है, क्या कंटेंट बनाता है। ऑलराइट, तो ये और स्पेसिफिक कंटेंट बना पाएगा। अब जितना आप और ज्यादा बता पाओगे अपनी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में उतना हो पाएगा। तो देखो हियर आर सम सजेस्टेड टाइटल देखो आ चुके हैं, देखो कितने सारे टाइटल इसने बना लिए। द 30 to 40 वेलनेस जर्नी अचीविंग ऑप्टिमल हेल्थ फॉर द मॉडर्न अडल्ट, विच इज अ वेरी गुड टाइटल आई बिलीव। ये हम ले सकते हैं। एजलेस लिविंग अ गाइड टू हेल्थ एंड वेलनेस इन योर 30s and 40s, ये भी बहुत अच्छा टाइटल है। तो सपोज आप देख रहे हो बहुत अच्छे अच्छे टाइटल अवेलेबल हैं, तो मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूं फिलहाल और मैं करता हूं नेक्स्ट। एंड देन देखो सारी चीजें सामने सजेस्ट कर रहा है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। मैंने सिर्फ उसको क्या बताया, नीश बताई, अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में जरा सा बताया, और ये बताना जरूरी है ताकि ये बेटर रिजल्ट्स हमारे लिए ला पाए। ऑलराइट, सो इट्स वर्किंग राइट नाउ। देखो जैसे ही हुआ, अब ये क्या हो गया पता है आपको, ये पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो रहा है। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट पूरा बुक का क्रिएट हो गया है। लुक एट दिस। कभी आपने ये चीज देखी है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिर्फ उसको टाइटल दिया और टाइटल भी उसने सजेस्ट किया, हमने सिर्फ उसको टॉपिक दिया, नीश दी है कि हमें यहां पर लिखना है ई बुक, और साथ ही में हमारी ऑडियंस इस तरह की है, और उसने टाइटल भी सजेस्ट किया और साथ में पूरा का पूरा इंडेक्स बनाकर दे दिया है। अगर आप चाहो तो इसको रीजनरेट भी कर सकते हो, बट आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग द 30 and 40 वेलनेस जर्नी, पहले समझना पड़ेगा कि उस एज में होता क्या है। असेसिंग योर करंट हेल्थ स्टेटस, कैसे आप असेस कर सकते हो। क्रिएटिंग अ होलिस्टिक वेलनेस प्लान, नेविगेटिंग न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। देखो कितना अमेजिंग वर्ड्स के साथ ही क्रिएट हो चुका है। एंड देन व्हाट डू आई नीड टू डू, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहां पर आप ये देखो ध्यान से कि बुक राइटिंग शुरू हो गई है। लुक एट दिस लुक एट दिस, बुक राइटिंग शुरू हो गई है। अरे यार मतलब देखो एक बार जरा ध्यान से, इट हैज स्टार्टेड राइटिंग द बुक। लुक एट दैट, ये देखो कंटेंट आना शुरू हो गया है। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग द बुक एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोसेस करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। 30, 40, 50, 60, 100 पेज की बुक होने वाली है। तो जो इंसान जो यहाँ पे एक, ये देखो नीचे जा रहा है ना ऑटोमेटिकली, तो कंटेंट लिखता चला जा रहा है। आपके आउटलाइन के बेस पे वो कंटेंट लिखता चला जा रहा है।
तो आप ये समझो बात को कि जो इंसान यहां पर चार्ज कर रहा था 1 लाख रुपए, वो काम आप यहां पर 1 क्लिक के अंदर कर रहे